Hello everyone, good morning students. Today we are taking chapter number 16, garbage in, garbage out. This is the last chapter of our syllabus बेटा. इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारा गार्बेज होता है, कैसे हम गार्बेज को इन करते हैं, किस तरह से हम गार्बेज को आउट करते हैं, आउट करने के बाद में उसका सेपरेशन कैसे होता है, किस तरह से वो हमारे यूजफुल हो सकता है गार्बेज, कौन से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं गार्बेज के जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। गार्बेज का अगर मैं प्रॉपर हिंदी मीनिंग आपको बताऊं बेटा, दैट इज आपका, अगर जैसे आप कचरा जिसे बोलते हैं तो वो आपका क्या होता है बेटा, गार्बेज होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा गार्बेज क्या होता है। तो गार्बेज हमारे कोई भी आपका, जैसे कि किचन के भी चीज़ें देख सकते हैं आप, अपने बैग में भी देख सकते हैं या आप अपने होम में भी देख सकते हैं, जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल मटेरियल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, गार्बेज कहते हैं। So garbage is an unwanted or undesired material or substance. हमारा वो क्या कहलाता है बेटा, गार्बेज कहलाता है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज रबिश, ट्रैश और जंक। गार्बेज को हम रबिश, ट्रैश या जंक भी बोल देते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं, आपके घर में कोई मटेरियल आया, सपोज करो आपके घर में वेजिटेबल्स आई है बेटा, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर से एक कपड़े का क्लॉथ लेके जाना चाहिए जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स डलवा के मार्केट में जो भी आपका वेजिटेबल का सेलर है उससे हम शॉपकीपर से लेके आ जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कपड़े का क्लॉथ नहीं लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, या तो वो पैक्ड मटेरियल होता है या फिर आपके पॉली बैग में वो हमें देते हैं। जब हम घर आ जाते हैं तो हम अपनी वेजिटेबल्स को उससे निकाल लेते हैं, या हमारे ग्रोसरी का जो भी सामान होता है हम उसको निकाल लेते हैं, वहां से हमारे उनके रैपर, उनके बॉक्सेज, उनके पॉली बैग्स, कवर्स, ये सब हमें मिलते हैं। अब हमने अपना मटेरियल तो निकाल लिया है, लेकिन जो आपके उसके कवर्स है, रैपर है, पॉली बैग्स है, वो सब हमारे कैसे हैं बेटा, यूज में नहीं आते हैं। तो उन सबको हम बोलते हैं बेटा, हमारे कॉमनली जो गार्बेज के अंदर जाते हैं वो यही होते हैं। तो हमारा जैसे बिन बैग होता है, सबके घर में डस्टबिन होगा, उस बिन बैग में आपको कुछ इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ आपके चॉकलेट्स के रैपर होंगे, कुछ आपके बिस्किट, वेजिटेबल्स, कॉफ़ी बोतल, कुछ भी जो भी आपके होंगे, तो कॉमन रबिश हमारा बिन बैग के अंदर ऐसे दिखाई देता है। जब हम उनको बाहर बाहर क्या कराते हैं, जो हमारा गार्बेज का जो बड़ा डस्टबिन का डिस्पोजल बैग होता है, जो हमारे जगह जगह पे, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो जगह जगह पे नगर निगम के थ्रू भी हमारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह जो गार्बेज को कलेक्ट करने वाली जो गाड़ी आती है वो भी हमारी आती है, लेकिन अगर आप किसी वजह से उसके अंदर गार्बेज को नहीं डिस्पोज कर पाए तो हमारे नगर निगम ने जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर वो गार्बेज को पटकने के लिए, गार्बेज को डालने के लिए वहाँ पर कुछ प्लेसेस बनाए हुए हैं जहाँ पर हम अपने गार्बेज को रख सकते हैं। और वो जो आपके वीकली सफाई होती है उनकी, तो जब आपका वो फुल हो जाता है, डिस्पोजल से फुल हो जाता है डंपस्टर, तो वो इस तरह का नज़र आता है। उसके अंदर हम अपने घर से जो डिस्पोज निकालते हैं उसको हम अपने पॉली बैग्स में कलेक्ट करके अलग अलग लोग उसको पुट कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, हाउ डू वी डील विथ गार्बेज, हम गार्बेज के साथ में कैसे डील कर सकते हैं। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं बेटा, वो गार्बेज को ट्रक में भरते हैं और उसको फिर लो लाइंग ओपन एरिया के अंदर पुट कर देते हैं। और जो वो एरिया आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा, लैंडफिल कहलाता है। आपको इस तरह का नजर आता है। हर एक सिटी, टाउन या जो भी आपका विलेज होता है उसके नियर बाई में एक प्लेस के ऊपर हम पूरे गार्बेज को इस तरह से कलेक्ट करते हैं। नगर निगम या जो भी आपके सफाई कर्मचारी होते हैं वो गाड़ी लेके आते हैं, फिर उस पूरे को एक साथ कलेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाकर वो उस गार्बेज को क्या कर देते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, उस गार्बेज को जो कलेक्ट किया है लैंडफिल के अंदर उस गार्बेज को सेपरेट किया जाता है दो डिफरेंट पार्ट्स में। एक उनमें से होते हैं आपके यूजफुल कंपोनेंट, दूसरे आपके होते हैं नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो यूजफुल कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं बेटा, गार्बेज में कुछ ऐसे गार्बेज भी हम घर से दे देते हैं जो कि हमारे बाद में रीयूज किए जा सकते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे पेपर है आपका, तो पेपर को आप रिसाइकिल करा सकते हैं।
काऊ का डंग है, आपके बहुत सारे लोगों के घर में काऊ होगी या फिर हमारे बफेलो होती है, उनका जो डंग होता है वो भी आपका यूजफुल कंपोनेंट्स के अंडर आता है। फिर जो हम यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं सो दैट कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, ताकि जो आपका गार्बेज है वो नॉन टॉक्सिक हो जाए, वो किसी भी तरह का हार्म आपको ना पहुंचाए। नेक्स्ट आपका आता है बेटा नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा, जो आपके बाद में यूज नहीं किए जा सकते, तो उनको हम लैंडफिल के ऊपर सेपरेट करके स्प्रेड कर देते हैं और उनको हम एक लेयर, सोइल की लेयर बना देते हैं, जिससे हम उसको कवर कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं बेटा यूजफुल गार्बेज में क्या क्या आता है और नॉन यूजफुल गार्बेज में क्या क्या आता है। जैसे आपका एनिमल का डंग है बेटा, वो आपका यूजफुल गार्बेज में आता है, क्योंकि वो फिर हमारा जो लैंड्स होती है, जो फार्मिंग होती है, उसके अंदर हम यूज ले सकते हैं। डेड प्लांट्स हैं, इनकी जो लीव्स होती है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे कंपोस्ट बनाने के लिए काम में आते हैं। पेपर है जो कि आपका रिसाइकिल होके वापस किसी यूज में आ सकता है। अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा कि किस तरह से हमारा जो ये कंपोस्ट जो हमारा गार्बेज होता है वो कंपोस्टिंग के मेथड में किस तरह से वो कन्वर्ट होता है। तो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कन्वर्टिंग, कंपोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर। मैन्योर क्या होता है बेटा, जो आपका नेचुरल कंपोस्ट होता है, नेचुरल जो आप खाद में आपके फील्ड में, आपके गार्डन में, आपके प्लांट्स में आप जो फर्टिलाइजर और मैन्योर दो चीज़ें होती है। फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और मैन्योर जो होता है वो आपका नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो आपका प्लांट्स और एनिमल्स है, अगर हम उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, यही जो प्रोसेस है ये आपका कंपोस्टिंग कहलाता है। जैसे कि आप बात करते हैं आपके डेड प्लांट हो गया है, डेड प्लांट की ब्राउन लीव्स है, स्ट्यू है, वुडी मटेरियल है, ये सब, या फिर आप ग्रीन ग्रास, फूड स्क्रैप्स, मैन्योर्स को मिला के हम क्या बनाते हैं बेटा, कंपोस्ट बनाते हैं। इनके लिए हमें वाटर का यूज होता है, एयर का यूज होता है। जो हम कंपोस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की भी बात करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोब्स, ये सब आपके यूज होते हैं। अब इससे आगे हम क्या देखते हैं बेटा, कंपोस्टिंग रिसाइकिल्स ऑर्गेनिज्म, एक मिनट बच्चे, कंपोस्टिंग रिसाइकिल्स ऑर्गेनिज्म, जस्ट वेट बेटा, हाउस होल्ड वेस्ट एंड मैन्योर इनटू फ्रूटफुल मटेरियल। आप कहेंगे कि जिससे आपका एक्सट्रीमली यूजफुल होम्स, लाइक आपका सोइल के अंदर आप उनको यूज कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट डेड प्लांट्स है, ग्रीन लीव्स है, इन सबको हम यूज करके कंपोस्ट बना लेते, कंपोस्टिंग करके उनको मैन्योर की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो है ये हमारे सोइल के अंदर बहुत अच्छे यूजफुल होते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में भी उनको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ वी कंपोस्ट आर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।